मैथ्स होना है? पूजा वूजा करके आए हो? मैथ्स पढ़ेंगे? अरे ठीक, बढ़िया। कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए, बाकी टेंशन नहीं है, बाकी तो हम सिखाई देंगे आपको। बेसिक मैथ है, देखो ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टेक्निकल जाना है, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बहुत टेक्निकल लेके जाऊंगा, क्योंकि फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। बट ठीक है, थोड़ा बहुत समझो मैथ्स को लेकर के। केवल उतना ही पढ़ना जितना आप लोगों के सिलेबस में, तो ऑब्वियस सारा ही कुछ होता है। वैसे क्वेश्चन वैसे कुछ बेसिक लिख लो पहले। सी सेट में जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, सी सेट में जो टॉपिक्स होते हैं वो हैं एलसीएम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एज, परसेंटेज, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, मिक्स प्रपोर्शन, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, नल टंकी के क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न। ये हुआ एक सेक्शन, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन होता है आपका प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस में चार होते हैं: प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ठीक है। तीसरा सेक्शन होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। थर्ड सेक्शन होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें तीन होते हैं: टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा होता है रेल, ट्रेन, और थर्ड वन इज बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं। अराउंड मान के चलिए 95% आपका एक मेंसुरेशन के भी टॉपिक होते हैं। मेंसुरेशन बेसिकली आपसे मेंसुर समझ रहे हो, एरिया, पेरीमीटर, वो वाले जो होते हैं वो भी होते हैं। सिलेबस में तो है मेंसुरेशन, बट आपके लिए उतना ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा मेंसुरेशन लिखना। लिख लीजिए मेंसुरेशन, ठीक है। बाकी ज्योमेट्री भी है, ज्योमेट्री सुना होगा आप लोगों ने। और एक और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलजेब्रा, सुने? ये भी आपके सिलेबस में, बट वो नीड नहीं है, वो एडवांस मैथ में चला जाता है। कैलकुलस वैसे नहीं है, साइन वगैरह तो नहीं आता है, बट इतना तक तो आता है। अब इसमें जो आपकी बेसिक्स हैं, मतलब टिल टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ तक करीब आपका 90% क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 10% उसमें से आएंगे। तो पहली चीज़ है कि पहले ही हम मैथ से घबरा रहे हैं, तो वो जो 10% वाला पोर्शन है उसको टच मत करना, ठीक है। तो बचा आपका जो 90% है, इसको टच करना है। और इसमें से 5 से 7 टॉपिक होंगे आपके, जिसमें मतलब इस 90 का 90% है, समझ रहे हो? जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, अप्रॉक्स, ये आते हैं क्वेश्चंस। तो पॉइंट यहाँ पे निकलता है ये कि साहब उतना ही पढ़ लीजिए कुल मिला। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, टोटल अराउंड 15 क्वेश्चन, टोटल अराउंड 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से आपको जो सही करने हैं, कोशिश कीजिएगा 8 से 10 आपके क्वेश्चन हो जाएं, एटलीस्ट 7 से 8 तो 50% तो हो, 7 से 8 क्वेश्चन आपके हों बस, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है मैथ्स को लेकर के, तो ना तो मैथ को लेकर परेशान होना, ना मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा पढ़ना है कुछ। चलो, तो यहाँ पे ठीक हो गया। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। पहला टॉपिक डालो, बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स का बेसिक सिंपल कैलकुलेशन वाला पोर्शन। आप लोगों ने मैथ कहाँ तक पढ़ी हुई है? 10 तक पढ़ी है। नंबर नंबर पता है क्या होते हैं? डिजिट नंबर, इतना तो पढ़ा होगा, ओके। वो कितना पढ़ा है? 10th, 10th के बाद वो 100, 1000 सुना है? वो कहाँ तक आता है? अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1/10 सुना है? कहाँ तक आता है? अब कहाँ तक आता है? हद हो गई है यार, पढ़ा तो होगा। तो कहाँ, कोई बात, जहाँ तक भी आता है एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ जाती है उसकी, ठीक है। तो वो आना चाहिए आपको। चलिए पहले लिखे टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स, थोड़ा स्पीड में आइए, बेसिक चीज़ें बेसिक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते चलेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, पहला है, टाइप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, कितने तरह के नंबर होते हैं। तो जो पहला नंबर होता है
उसको बोलते हैं इवन नंबर। सेकेंड नंबर होता है ऑड नंबर। आई थिंक सबको पता चल रहा होगा ये, इवन ऑड सबको डिफर है, ठीक है। थर्ड होता है कंपोजिट नंबर। फोर्थ होता है होल नंबर। फिफ्थ होता है प्राइम नंबर। और सिक्स्थ होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपके नंबर्स होते हैं जिनको आपको जानना है। जिसमें से इवन नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाई 2, बेसिक रूल है, सब लोग जानते होंगे। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से कट जाएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, कॉमन होता है। ऑड नंबर में ये वाली कंडीशन जो होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक बात है। तो अगर आप एग्जाम्पल जरूर देते चलिए। एग्जाम्पल में अगर आपको लेना है तो ये एग्जाम्पल में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सो ऑन। ऑड नंबर का एग्जाम्पल अगर लेके चलेंगे, नहीं उल्टा हो गया। तो इसमें क्या होगा आपका, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। ये आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, ठीक बात है, कॉमन है। थर्ड आते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा ध्यान रखिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये दोनों एक साथ पढ़ने होते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के लिए ध्यान से, एक नंबर है x, उस x के लिए 3 कंडीशन होती हैं और इसी x के लिए यहां पे 3 कंडीशन है। ये x जो होता है वो बाई 1, बाई इटसेल्फ और बाई अदर, एक कंडीशन। सेम कंडीशन यहां से है, बाई 1, बाई इटसेल्फ और बाई अदर। ध्यान से समझना, कोई भी नंबर यही 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। वो 1 से भी कटता है, सही बात है, किसी और से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो हर नंबर 1 से तो कटता ही है, 1 से डिविजिबल होता है, और खुद से भी होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, खुद से ये हुआ, उसको 1 जा 1 जो भी होगा वो तो जाएगा ही, बट डिपेंड करता है वो किसी और से कटे कि ना कटे, सही बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो नंबर कहलाएगा तुम्हारा कंपोजिट नंबर, ठीक हो गई बात। तो क्या कोई नंबर कंपोजिट होगा कि नहीं होगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। और अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ये लास्ट वाली, क्योंकि ये दोनों तो एप्लीकेबल हो रही है, मैंने बोला ये दो तो कटेगी कटेगी, किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये जो कंडीशन होगी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। बस क्लियर हो गया। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपका सिस्टम यहां पे काम करेगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को इस चीज को लेके, ठीक है। तो बाई 1, बाई इटसेल्फ, बाई अदर। तो अब एग्जांपल जरूर लेके चलते हैं इसमें। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 25 है और 29 है। तो 25 1 से कट रहा है, इटसेल्फ मतलब 25 से कट रहा है, और अगर मैं अदर की बात करूंगा तो 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब है 25 कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट होगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से 29 के एप्लीकेबल करेंगे तो 29 आपका 1 से कट रहा है, यस 29 से कट रहा है, लेकिन क्या किसी और से कट रहा है, नो। तो अगर किसी और से नहीं, 29 किसी से है डिविजिबल, आपको लगता है, आराम से जोड़ लीजिए डिविजिबल। आपको फॉर्मूला वैसे डिविजिबल फॉर्मूला भी समझोगे बट नीड नहीं है। क्या लगता है, 29 किसी से नहीं कटता, तो अगर किसी से नहीं कटता है तो 29 अपने आप में क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। अब आया समझ में, कोई कंफ्यूजन। तो इसलिए आपको जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्राइम नंबर से बनते हैं। प्राइम नंबर में, खैर यहां तक समझ में आया। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में जब हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से, 0 1 2 3 ऑन, तो ये आपका क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। होल मतलब है कुछ भी नहीं, होल मतलब कंप्लीट, तो कुछ भी ना छूटे वो होल कहलाएगा। क्लियर हो गया। और अगर कुछ छूट गया, जैसे अगर मैंने 0 काउंटिंग, कायदे में आप लोग काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, 1 से, तो वो 1 से जो काउंटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 सो ऑन। डिफरेंस समझ रहे हो। जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर, और जब काउंटिंग आप 0 से स्टार्ट करेंगे होल नंबर। ऐसे क्वेश्चन कब आते हैं पता है, क्वेश्चन आते हैं
सम ऑफ फर्स्ट फोर होल नंबर बताइए और सम ऑफ फर्स्ट फोर क्या नेचुरल नंबर बताइए। तो डिफरेंस समझ में आया। तो अगर आप होल नंबर का सम लेंगे तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 ये हुआ। और नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 यही तो होगा, क्योंकि काउंटिंग वहां से कर रहे हैं डिफरेंस सारा। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो इसकी काउंट करेंगे तो कितना हुआ आंसर 6, और इसका कितना हुआ भाई 4 3 7 2 9 2 और 1 10। क्लियर हुआ। तो ये 10 वो क्लियर हो गया। तो ये आपका डिफरेंस होता है होल नंबर और क्या नाम नेचुरल नंबर में। यहां तक क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को इस चीज को लेकर के। लास्ट होता है को प्राइम नंबर। पहले मैं लिख लूं फिर आप लिखिए। को प्राइम नंबर में ध्यान से देखिए, मैं इस यू यहां लिख देता हूं। कोई भी आपको दो नंबर लेने हैं, बहुत ध्यान से, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से नहीं कटने चाहिए। कुछ मेरी बात समझ में आ गई। लाइक ये दोनों नंबर हैं, ये डिविजिबल बाई कॉमन नंबर। तो कोई कॉमन नंबर से अगर ये नहीं कटेगा तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया मान लीजिए 6 और 8। 6 और 8 किसी कॉमन नंबर से कटता है, 6 और 8 दो से कटता है डिविजिबल। तो अगर दो से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने की कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अब आया समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6 की जगह पे 5 ले लूं तो 5 और 8 हो गया। तो 5 और 8 किसी कॉमन नंबर से कटता है। 8 4 से कटता है, 5 5 से कटता है, खुद से कटता है। या बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे आपका 12 ले लो और नहीं वो आगे पीछे वाले तो सब ठीक ही होते हैं। 25 ले लो और 28 ले लो, ठीक है। 25 किससे कटता है, 5 से। 28 किससे कटता है, 2 से कटता है, और 4 से कटता है, और 7 से कटता है, और 14 से कटता है। इन सबसे कट रहा है, डिविजल हो रहा है ना। लेकिन क्या वो 5 से कट रहा है, कॉमन तो नहीं कटा ना। वो 50 से कटेगा, ये 50 से कटेगा, पॉइंट वो नहीं, पॉइंट है किसी कॉमन से कटना चाहिए, तो नहीं कटा। इसका मतलब 25 और 28 आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए। कंडीशन क्लियर होगी। तो ये तुम्हारा को प्राइम का होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, पहले तो बेसिक्स नंबर होते हैं जिनको आपको नीड होती है जानने की। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। ये अब जाकर के नोट कर लीजिए बेसिक्स। हो गया, क्लियर हो गया। तो टाइप ऑफ नंबर आपको समझ में आ गया। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा डाउ। चलो तो पहला हुआ टाइप ऑफ नंबर्स। चलो दूसरा एडिशन आता है आप लोगों को पूरा प्रॉपर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों क्लियर है सबको। मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक, ट्रिक की नीड नहीं होती है, क्योंकि अच्छा एडिशन कैसा आता है, सीधे सीधे जोड़ना आता है ऊपर नीचे, दोनों ही आते हैं। लाइक मैंने बोला 21 + 326 + 5231 + 5 क्या होगा आंसर, बिना कॉपी पेन के, बिना दिमाग लगाइए। आंसर जो आप कैलकुलेट करेंगे उसके आगे यहां वाला जो आंसर होगा वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लेकिन ऊपर नीचे करके मत लिखिएगा। बस ये मैं चेक कर रहा हूं आपका, ठीक है, करिए। केवल आंसर अपनी ईमानदारी खुद से रखना, क्योंकि आप ऊपर नीचे करके बता दोगे उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। सीरियस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ गया फिर मैं अगले पे आता हूं टॉपिक पे।
हो गया? आप बताइए आगे। 5583 यही है सबका, यही आ गया 5583। समझ में आ गया इसका मतलब? कर सकते हैं तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए भी आते हैं। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। तो अगर आपको आता तो पता होगा यूनिट यूनिट फिर 10th एंड वाले को ना डन। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको आ गया डन। चलो अगला आ जाओ। स्क्वायर, स्क्वायर निकालना, क्योंकि स्क्वायर वाले क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। स्क्वायर समझते हो तुम लोग? स्क्वायर कहां तक याद है आप लोगों को? पहले एक काम कर लीजिएगा, सीरियस वाली बात करते हैं तो कम से कम आपको 20 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है? आई थिंक 20 तक नहीं होंगे, 10 तक के तो याद ही होंगे। कहां तक? 16 तक याद? हाँ वही अटकता है, अगर 13 14 15 तक बस बहुत है, उसके आगे नहीं होते। बट कोई बात, अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। ठीक है? अगर 20 तक नहीं है तो उसके लिए फिर आपको मैं ट्रिक दिखा दे रहा हूं कहां तक के आपको पता होंगे। वैसे जानने के लिए तो आपको 999 तक के बता दूंगा मैं, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 999 समझ रहे हो? 688 का क्या होगा आंसर आएगा? भेजो भेजो, ये नहीं था लास्ट टाइम। लिखो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में पहले तो लिख लो 2 डिजिट, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर 2 का होता है मतलब ए बी, 2 डिजिट हुआ आपका। चलो देसी तरीका तो आपको पता ही होगा, जैसे 14 का स्क्वायर निकालना, दो ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करते हो, वो तो पता ही होगा। ठीक बात है। दूसरा ये ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सीखिए, ट्रिक है। 2 डिजिट का मतलब ए बी का स्क्वायर यही तो होगा। अरे मैंने 16 बोला तो 16 106 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको कैसे करना है, ध्यान से इसकी ट्रिक सीख लीजिए। सबसे पहले बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ए स्क्वायर, इस तरीके से आपको करना है और नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। बताता हूं मैं। सबसे पहले b का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ 36 को आप इधर रखिए, इसको आप किस में डालोगे, रिमाइंडर यहां लिख लेना। यहां तक समझ में आ गया? ये ट्रिक सीख रहे हैं ध्यान से। यहां इसमें कोई समस्या किसी को? अबे 36 के 6 हासिल लगा 3, देसी तरीके से। दूसरे तरीके यही तो मैंने बोला कैलकुलेशन तो पता है ना आपको भाई। 36 में 3 रिमाइंडर होता, 46 में 4 होता, यही तो चलता है। 2.5 में 10, भाई समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। तो 36 के आपने अब अगला क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए कितना है 1, बी कितना है 6, तो 6 इंटू 1 इंटू 2 कितना हुआ 12, 12। और पीछे से रिमाइंडर कितना था, 3 रिमाइंडर था, तो 12 और 3 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 12 और 3 15 हो गए। तो 15 का क्या होता है, ध्यान से 15 ये हो गया कि नहीं हो गया आपका? फिर समझिए ध्यान से, जिसको भी कंफ्यूजन है, जब 11 से लेकर के 20, 11 से लेकर 19 तक लिखेंगे, इसमें रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। फिर 20 से लेकर 29 तक लिखेंगे, इसमें रिमाइंडर 2 होता है ना। इसी तरीके से 30 से 39 लिखेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। यही तो सिस्टम काम कर रहा है। तो इसी तरीके से 15 के 5 हो गए। और नेक्स्ट क्या है, ए का स्क्वायर, ए कितना है 1, और पीछे से कितना था 1 का स्क्वायर क्या हुआ, पीछे रिमाइंडर कितना हुआ 2, हाँ या ना? तो 1 जोड़ा तो ये 2 हो गया, यही तो हिसाब हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं? नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो ब्रैकेट वाला, क्या हुआ 256। 16 का 256 होता है, ये हुआ इसका आंसर। आया कुछ कुछ? हाँ नहीं ऐसे नहीं निकलेगा अभी। क्या 98 जब निकालना होगा ना तो वहां फंस जाओगे। तो क्या अभी आपको लग रहा है कि हम 10-12 तक के ही आएंगे ना एग्जाम में 98 आएगा तो फंस जाओगे। 8-8 का वो तो तरीका है ही, मैंने क्या बोला ना, जो देसी तरीका सीखे वो तो है ही आपके पास। अगर तुमको लग रहा है, क्योंकि देखो क्या प्रैक्टिस नहीं है, जैसे 24 है, 4 का 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 10, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, क्या हो गया 506। इतनी तेज निकाल सकते हो? 24 इंटू 24 लिखोगे, नीचे करोगे, क्रॉस करोगे, जोड़ोगे, ये होता है आपकी आदत के ऊपर। अब आया कुछ को समझ में? अब मैंने आपको बोला 98 का निकालना है फॉर एग्जांपल, अब 98 इंटू 98 यही तो करोगे, 8 का फिर ऐसे करके मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 हासिल। दूसरा क्या था 2 इंटू 9 इंटू 8 9 72 दूनी, खेल तो यही है। अच्छा देखो एक और चीज है, टेबल कहां तक की खेल है, पहले टेबल बताओ फिर ये समझ में आएगा। टेबल कहां तक याद है, 10 तक याद है?
अरे 10 याद है, 13 की तो सर बस 13 के आगे कहानी सबकी खत्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले ये चीज समझ में आ रही है, पहले नोट कर लीजिए, पहले देखिए सीखना चाहिए, कोई चीज अगर सिखाई जा रही है तो कोशिश कीजिए सीखिए। क्या कह रहे हैं सर, कुछ चाइनीज कुछ तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा सीखिए। और इसी तरीके से मुझे करके दिखाइए 15 का, सेम मेथड में 15 का करिए। आपको पता है 15 का क्या होता है, स्क्वायर, लेकिन आपका आना चाहिए 15 का वो स्क्वायर। करिए, 15 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। आ गया, पक्का उसी से आया है कि तुमने निकाल के रख दिया? 15 का 200 बात खत्म हो गई। वो मैथड में चेक कर लूंगा, जो मैंने मेथड बताया मुझे उसी मेथड से आंसर चाहिए। आ गया सबका उसी से, पक्का? ठीक बात। अब मुझे 34 का निकाल के दिखाओ, क्योंकि 34 का याद नहीं है आपको है। 34 का सेम मेथड से, ये नोट हो गया? 34 का सेम मेथड से। आ गया? जो बच रहा मतलब सबसे लास्ट में पीछे के रिमाइंडर जोड़ के उसको लिख दो। 34 है, 3 का स्क्वायर 9 आया, और सीधी बात पीछे से रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो उसको जोड़ो, 3 2 5, सिंपल। पीछे का रिमाइंडर 2 आया ना, देखिए ध्यान से, मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए घर से दे दूंगा, ध्यान से। 34 का स्क्वायर करना है तो ए बी का है ना, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 16। ऐसे लिख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो दूसरा क्या था तरीका बताया था, 2ab, तो 2 गुणे 3 × 4, यही तो था। तो 4 दिया 12 दूनी 24, और प्लस 1 पीछे से क्या आ रहा था तुम्हारा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आना यहाँ पे यार, तो रिमाइंडर 24 और 1 25 के 5, रिमाइंडर कितना आया 2, सही बात है। और फिर तीसरा क्या था, नेक्स्ट क्या था, ए स्क्वायर, तो ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 2 पीछे से रिमाइंडर आएगा 9 और 2 11, हिसाब समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, 11 आपको रिमाइंडर यानी यहां 11, अब खत्म, नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए 1156 आंसर। गैस कैसे करेंगे, 1156, 1156 का मतलब क्या, सीधी बात है 300 का क्या होता है 900, भाई 3 का 9 होता है, तो 300 का 900, तो 300 तो 34 का लगभग ठीक हो गया, अप्रॉक्स सही होगा, काम खत्म हो गया। अब आया समझ में, ये इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, कुछ को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जरा प्रैक्टिस करने की आदत डालो, सीखो, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में अगर 1 नंबर से आप फेल हो गए इसी सेट में, तो जिंदगी भर पछतावा क्या रहेगा, कहां सीख ली होते मैथ। मेरी बात को समझ रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों को रहता है। एक यहीं का बच्चा है, फाइनली उसका आईआरएस में हुआ 7वें अटेम्प्ट में, और वो क्यों हुआ, क्योंकि वो हर बार इंग्लिश कंपलसरी में फेल हो गया। इंग्लिश कंपलसरी, वो सीबीएसई बोर्ड का बंदा था, वो मारे एटीट्यूड में उसने इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस नहीं की। अब इंग्लिश क्या सीखना, ग्रामर ही तो है, नहीं होता ग्रामर होती है। वो हर 7 बस हो 6 बार इंग्लिश कंपलसरी में फेल हो गया मेंस में, और बहुत अच्छा था उसका हिसाब था, मतलब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना था उस बंदे का, नहीं निकल पाया। कितना हम लोग समझाया कि मान ले, लेकिन होता ना थोड़ा, अरे सर हो जाए कौन दिक्कत है, होता ना एटीट्यूड भैया, हमको पता है कहानी क्या होगी। सोचो 7 साल लाइफ के बर्बाद किए, तो कुछ समझ में आया इसका। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया आपको कि भाई साहब अपने आप को तोप न समझना, खास करके सिविल्स वाले बच्चे अपने आप को इतनी बड़ी तोप समझते हैं कि अब तो हम ही हैं, तो आप अभी कुछ है नहीं। समस्या ये है बस 4 की कैलकुलेशन आ नहीं रही आपको, बेसिक है, 13 का स्क्वायर पता नहीं, 14 का स्क्वायर पूछ ले भी आपको पता नहीं है, और अपने आप को क्या समझ रहे हैं डीएम, तो बोलने में जा कह रहा, बोल दिया डीएम। मैंने बताया ना मुखर्जी नगर में क्यों बर्बाद होते हैं बच्चे, वो एक दूसरे को डीएम कह के ही बात करते हैं, और डीएम साहब क्या हाल चाल है, अरे चाय पीते हैं, दुकान वाली टपरी बैठते हैं चाय पी करके, तो क्या कलेक्टर साहब बढ़िया चल रहा, बताओ, ऐसे ही प्री नहीं निकला, बस चाय, वो कलेक्टर और डीएम आपस में डिस्कशन हो रहा है, बस खत्म है। ये दिक्कत होती है, बात समझ रहे हैं।
मैथ्स के नाम पे देखिए क्या हाल हो गया क्लास का, जहाँ मैथ बोली देखो हाल क्या, समझ गए? मैथ क्या करनी, ठीक है। फिर ऐसे लोग होते हैं जब बाद में ऑफिस में आते हैं ना कि सर सीसैट फेल हो गया मैं, तो मन तो बहुत कुछ करता है मेरा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, समस्या है कि ये संविधान ने हाथ बांध रखे मेरे, समझ रहे हैं? नहीं तो बहुत पीटू मैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत गलत बात है। अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? भाई भागने से कुछ होगा तो बताओ, भाग जाओ। अगर आपको लगता है कि बिना मैथ के, देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिना मैथ के हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई साहब? मैथ्स के 15 क्वेश्चन कम कर दिए तो आईएएस में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से 15 तो आपने माइनस कर दिया, तो 65, तुम 65 में से 30 के लिए फाइट करोगे, सोचो कितनी तगड़ी फाइट कर रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो ये है थोड़ी सी समस्याएं, खास करके सिविल्स में मैंने देखी बच्चों के। नहीं भाई, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? हो सकते हैं, लिखिए मैं आपको दे देता हूं घर से, फिर अगले पे आ जाते हैं। निकालना 78, 83, 65, 49, 38, 26, 18, 53, 10 हो जाए तो बता देना मुझे, 62, 79 हो गए। चलो, तो ये हुआ 2 डिजिट तक के, ठीक बात है साहब। 2 वाले हो जाएंगे, 3 वाले आप रहने दीजिए, नहीं पचेगा आपसे। यही मेथड है, 2 स्टेप और बढ़ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो समस्या जहां पे होगी वहां मैं आपको नहीं बताऊंगा। वैसे तो सिविल जो एसएससी वाले बच्चे करते हैं वो 4 तक का कवर करते हैं, मतलब समझ रहे हो? 3, 2, 5, 4 इसका निकालने की भी ट्रिक होती है ट्रिक्स, ठीक है, सबकी होती है, बट मैंने बोला उतना ही दूंगा जितना तुमसे हो जाए, पता चले उल्टी करने लगो। ठीक बात, ये तो पहली ट्रिक क्लियर हो गई। दूसरी आप मस्त वाली ट्रिक देता हूं। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रिक मिलती, मतलब रिपीट में, जैसे 1 1 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है, ये अनलिमिटेड वाला बताते रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत ध्यान से। तो जितनी बार 1 है उतनी बार ऊपर चलना है और वहीं से रिवर्स हो जाना है। लाइक कितना है तो 1, 3 बार, तो 1 2 3 2 1, ये आंसर है स्क्वायर। बात समझ में? क्वेश्चन ये मैंने बताया, इसका आंसर कुछ समझ में आ गया सबको? ये स्पेशली 1 के लिए है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 1 इंटू 4 नहीं स्क्वायर प्लस ये प्लस, ऐसे करके बहुत बार आते हैं आंसर, समझ में आया? जैसे कैसे क्वेश्चन बताया, ऐसे करके 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 1 का स्क्वायर, ऐसे बताइए। आपका भाई ये क्या है यार? तो लॉजिक है, तो सिंपल है, इसका क्या होगा 1 2 3 2 1 प्लस 121 प्लस 1 2 3 4 3 2 1, इसको क्या कर देना था, जोड़ देना है। ये चीज समझ में आ गई सबको? पक्का? ध्यान देना, बच्चे यहां पे जाके गलती कर देते हैं, वो 1 2 3 4 4 3 2 1 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जितना चढ़े हैं दोबारा से उस नंबर को रिपीट नहीं करना है आपको। तो 1 2 3 4 3 2 1, जैसे चढ़े वैसे उतर गए, समझ में है? तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? हो जाएगा, तो बहुत बेसिक है ट्रिक यार, नोट कर लीजिए, ये स्पेशली 1 की ट्रिक है। बट फिर भी मैंने बोला कि आपको 20 तक के याद होने चाहिए, ठीक है? जरूरत पड़ेगी। क्यूब निकालना आता है? क्यूब समझते हैं पहले तो ये बताइए, क्यूब सब लोग जानते हैं? टू द पावर 3, तो 23 का ये है। लॉजिक बात है, इसकी भी ट्रिक होती है, बट आप रहने दीजिए, आपको मैं एक छोटी ट्रिक दे देता हूं आपके काम के लिए। लिखिए, इधर लिखो यूनिट प्लेस, इधर लिखो आंसर, इधर ऑप्शन, इधर आंसर। मैं क्या बताने जा रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले लिख लो लिस्ट। लिखो यूनिट प्लेस में, 1 2 3 4 10 तक लिख लो। यूनिट प्लेस में 1 2 3 4 नीचे, हो गया? ठीक। अब आंसर में शुरू करो, मैं ध्यान से जो बोलो उसके सामने सामने लिखना। लिखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। ये चीज क्या है, ये समझ में आया? ये है कि आपको गेस सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 3 2 1,
इसका क्यूब करना है। अब तो खत्म कहानी, सीधी बात है, फिर तो खाली यही क्वेश्चन होगा सी सेट में, कहां से कर पाएंगे। तो इसके लिए लास्ट डिजिट पकड़े, क्या है 1, तो 1 का जो उसमें देखिए दिया यूनिट प्लेस में, उसका आंसर क्या दिया है 1। तो जहां 4 ऑप्शन होंगे उसमें से जो भी 1 वाला लास्ट वाला होगा वो आपका आंसर है। कुछ समझ में आया पक्का। जैसे इसके 4 ऑप्शन में ध्यान से समझ लो, बस एक ही बात समझना, ए बी सी डी 1 3 5 2 8 9 1 3 5 1 3 5 2 7 6 5 3 1 1 4 5 8 7 3 2 5 2 3 और 1 7 8 3 5 2 2 2 7 3, या एक और ले लेते हैं 4। ठीक है, आपको मिलेंगे ऐसे, आप परेशान ना होना कि लास्ट में 1 वाले हमें 2 मिल गए। दो आपको क्या एसएससी बैंक वालों को चारों 1 ही मिलेंगे, परेशान ना होना। ये आपकी रेंज की बात बता रहा हूं, तुम्हारी रेंज की क्वेश्चन में बैंक वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको चारों 1 मिलेंगे। तो ये मत सोच, उनको निकालना पड़ेगा। आपका रेंज जो है, आपकी रेंज में क्या है कि 1 वाला एक ही मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा, क्योंकि तुमको नोट नहीं गिनने हैं, उनको नोट गिनने का मतलब होता है वो कैशियर का काम करेंगे, तो उनकी कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए। तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन है, दिमाग सही होना चाहिए। दिमाग सही होने का मतलब है पता होना चाहिए हर चीज, समझ गए। ये डिफरेंसिबल्स में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आया समझ में। तो चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, तुमको बस क्या पकड़ना है, ये पकड़ना है। अगर ये मिल गया आपको तो आपका आंसर वो हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक, सर्ट्स वगैरह भी तो अलग ही होते हैं, सर्ट्स वगैरह तो आपने कम ही सुने होंगे। यहां तक समझ में आ गया। चलो लास्ट हेडिंग डाल दो, टेबल्स। फिर टॉपिक पे आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, मैथ थोड़ी सी खाओ भैया। टेबल मैंने आपको सिखा देता हूं। पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1 से 9 आपको याद है। कोई और ऐसा महानुभाव बैठा इसको 9 तक की भी नहीं याद है? याद है 9 इंटू 7? अच्छा, मैं इंडिविजुअली पूछ लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। आपसे शुरू करते हैं। 9 इंटू 6, आप आइए। 8 इंटू 7, इतना टाइम रुका हूं मैं, रुका हूं 56 है। चलो आप बताइए। 6 इंटू 8, 48। बहुत धीरा है लेकिन आप लोगों को, बहुत धीरे स्पीड है, क्योंकि ऐसे इसमें लगा रहा तो आगे वाले में तो खतरनाक ही है, बट सीख जाओगे, प्रैक्टिस की बात है। हाँ जी पीछे क्रिस साहब। 9 इंटू 4, नहीं मैं तुमसे पूछा था। 9 4 32, शाबाश। 9 इंटू 4 32, देख रहे हैं। तो आप ही के बगल में ऐसे जीव मिलेंगे आपको जो आ रहा सही लेकिन बोलेंगे गलत। कई बार ऐसा हो जाता है, लिखने में भी कई बार गलत हो जाता है, बहुत बार ऐसा होगा, ध्यान रखना। ये सब चीजें सीखने वाली होता है, ठीक है। हाँ जी 32। आप बताओ, दूसरा पूछा हूं मैं। 7 इंटू 6, 6, ठीक है। ठीक, आप बताओ भाई पायल जी। 9 इंटू 4, ठीक, तुम पीछे। 6 इज टू 9, 54, ठीक है। आप जी, सब तो याद ही होंगे सबको। 5 इज टू 8, 40। चलो तो ये मुझे आसार ठीक लगे आप लोगों के, ठीक है। बट इससे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से सीख लो। मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं। पहले तो 100 टकी टेबल तो जान लो। 100 टकी टेबल आपको जैसे करना है, लाइक आपको 68 इंटू 9 करना है, तो वो तो तरीका आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूं ना, मैं कहता हूं हमेशा कि आप लोगों से कि आप ना कॉपी पेन का यूज मत करिए, इसको चलाइए। ऊपर वाले ने जब दिया है घिसने के लिए तो घिस लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे इसको करना होगा ध्यान से। अब मुझे 68 की टेबल तो नहीं पता है ना, अल्टीमेटली आप ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन क्या मैं 68 को 60 और 8 लिख सकता हूं? 60 का मतलब है 6 की टेबल, 8 का मतलब 8 की टेबल, जो आपको याद है। तो 6 की टेबल यानी 60 को 9 करो और इसको 9 करके इनको अगर जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आता है। 6 इंटू 9, 540, 9 8 72। 540 और 72 को आपस में जोड़ देना था। 540 से 600 गए, कितना हुआ 60। आगे चले गए, 12 और जोड़ना तो 612, आंसर आ गया।
आया कुछ कुछ समझ में? हाँ या ना? अब ऐसे क्या हुआ? ऐसे करो हाँ, अब तुम मेरा कंफ्यूज कर रहे हो यार। हाँ आ गया समझ में, ये क्या बात हुई? अब ऐसे हाँ आ गया समझ में यार? समझ में आया सबको? ऐसे हाँ आ गया, चलो देखते हैं। अब आया समझ? बहुत ध्यान से देखो, पॉइंट समझो बच्चों। मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, तुम लोग ना कॉपी पेन को छोड़ दो, कोशिश करो सीखने। यहां कैसे सर मारे हो? यहां कौन आपको परमवीर चक्रवर्ती का आंसर बता दोगे, नहीं बताएगा तो गोली मार देगा। दोनों ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आप कोशिश करो सीखो। आपको 1 से 9 की टेबल पता है, मैं बोला हूं सारा खेल उसी पे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लेता हूं, चलो तुम एक टफ बोलो जो तुमको लगता बड़ा नंबर है। 99 के पहले ही बोलना, मेरा टेस्ट ना लेना। 83, चलिए 83 का कितना? जिसने 83 बोला बोल हाँ, 9 ही लेंगे, वही उससे बड़ा ही नहीं ऑप्शन है ना, समझ सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, 83 को मैं 80 + 3 इंटू 9 यही तो हिसाब बैठा। 9 × 72, 720, 9 × 3 = 27, 720 27 747, आंसर आ गया। कैसे आया समझ में आया कैसे हुआ है बस। लेकिन आप अगर 83 × 9 करते तो आप उतनी स्पीड से कर नहीं पाते जो इस तरीके से आपने सीखा है। यहां तक आया समझ में? कैलकुलेशन है सारा, आपको पता कहां फंसोगे तुम? फंसोगे ऐड करने में। जो जोड़ने का आता है बस उसमें फंसो, उसके भी तरीका बहुत। हम मैं पता आपको क्या है? मेरी ना बायो है, बैकग्राउंड मास्टर्स, समझ में आ रहा भाई साहब? फिर एलएलबी और फिर वह सब आगे की कहानी है। बट सोचो मैं तुमको मैथ पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों? उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन रहा यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में हमारे यहाँ जो मैथ पढ़ाई गई थी वो हमें हमेशा तोड़ के मैथ पढ़ाते थे। तोड़ के समझते हो? छोटे छोटे टुकड़ों में मैथ पढ़ाते थे। जैसे बहुत ध्यान से सीखो, हो सकता है आप सीख जाओ। आपने सुना होगा वैदिक गणित, नाम सुना है? वैदिक गणित बड़ी बेहतरीन चीज होती है वैदिक गणित। कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो आपके घर में जो बच्चे हैं उनको वैदिक गणित सिखाइए। बहुत बेहतरीन मैथ उनकी होती, सिंपली बात होती है। आजकल वो सब बेच रहे हैं कोर्स बीसी वैदिक गणित को लेकर के, नहीं देखा ऐड आते? यही होता, कुछ नहीं होता है। ध्यान से, जैसे मैं यही आपको दे रहा हूं, 540 में आपको 72 जोड़ना है, यही था आपको। तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले तोड़ करके नियर बाई फुल नंबर पे पहुंचता हूं, होल नंबर पे। अब और देखो ध्यान से, अब 540 के नियर बाई है 550 या फिर है 600। फुल 50 या 100 को आप फुल नंबर मान के चलो, ठीक बात है। तो मैं 540 से 600 पे गया तो मैं कितना चल गया? 60 चल गया। तो जब 60 में ऑलरेडी चल चुका हूं, 72 चलना है, तो 12 ही तो और बचा। अब आया कुछ कुछ समझ में? तो सीधी बात है, 600 हो गया और 12 यानी 612, 612 हो गया आंसर आपका, जिसका भी आंसर था। समझ में आया? कुछ कुछ तोड़ना सीखो। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखो, 154 प्लस 75 आपको जोड़ना है। थोड़ा सा देखने में लग रहा अजीब टाइप का है, बट सिंपल बात है, इसको तरीके से सीखे। चलो मैं 70 कर देता हूं आपकी इजी के लिए। ठीक, अब वो तो तरीका आपको, हम तो ऊपर नीचे कर लोगे, वो बहुत बड़ा एहसान है, वो दुनिया वही कर रही है। तो आपने क्या खास बात की? खास बात ये हुई कि आपको 154 से सबसे पहले पहुंचो 200। 154 से 200 कितना होता है? इसको भी आप समझ आ रहा कितना होता है? ध्यान से देखो, 154 से मैं 160 जाऊंगा, कितना चल गया? 6। और 140 से 40 जाऊंगा, मैं पहुंच गया 2 पे, 46 चला गया कि नहीं? अब आए तोड़ करके कैसे करते हैं, ऐसी मैथ मुझे सिखाई गई है। तो जब इस तोड़ तोड़ करके चलो तो कितना? 46 चल गए, 70 में से 46 माइनस किए, कितना हुआ? फिर देखो सीखो यही चीज का। अब 70 में से कितना बोला मैंने? 46 माइनस करना है, तो साहब पहले 70 में से मैं 40 माइनस करूंगा। 70 में से 40 किए 30, और 6 और माइनस करूंगा 24, बात खत्म हो गई। आंसर आ गया 24 की, नहीं बात खत्म हो गई। अब आए कुछ कुछ, ये होता है तरीका आपका, समझ में आया? तो कितने पे हो गए? 200 प्लस 24, तो 224 आंसर आ गया। जो तरीका आप जानते हैं वो देसी तरीका है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर आता है ना तो फंस जाते हो। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको भाई, मेरे पास जब 10,000 बच्चों का है, जब इस एक्सपीरियंस में क्यों बता रहा हूं तुमको, जब कर रहे होगे ना तो फंस जाओगे, लिटरली फंस जाओगे। और एक बार जब फंस गए तो समस्या हो जाएगी, ध्यान रखना। ये चीज क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन इसको लेकर के किसी को? हो सकते हैं टेबल, चलो लिखो, मैं देता हूं तुमको ईमानदारी से। 73 इंटू 6, 83 इंटू 5, 79 इंटू 4, 87 इंटू 6, 75 इंटू 7। करो चुपचाप उसी तरीके से जो मैंने तरीका आपको सिखाया है, उसी तरीके से करो।
जल्दी कर लीजिए, लंबी वीडियो चली जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या डाउनलोड होने में समस्या हो जाती है। छोटे बच्चों को अगर मैथ सिखाने को कह दो, मैं अपने हीरो को सिखा रहा हूँ मैं, तो अरे यार कसम से रोना आ जा रहा है। कितना रिमाइंडर जाए भैया जी। देवियों सज्जनों भी बैठे हैं। हाँ जी, आंसर आया पहले का, लास्ट पे आ गए आप लोग, वेरी गुड। उसी तरीके से आए हैं, कॉपी पेन का यूज कर रहे हैं अभी आप, कोई बात नहीं, अभी आपको देखो दिमाग दौड़ा दूंगा मैं आपका। चलिए हो गया, पीछे से आंसर बोलिए नंदिनी जी। फर्स्ट आंसर 435 है सबका, 435। चेक करो, 6 18 होगा, 8 होगा यार, पहला ही बॉल पे विकेट गिर गया। ठीक बात, तुम बोलो पीछे। हाँ सर जी, 415 यही है, 415 है, चेक कीजिए, यही है। ठीक, पायल आगे बोलो। 316, 316। अपना अपना मैच कर लीजिएगा चुपचाप, कोई किसी का नहीं सुनना है। मैंने बोला कोई आंसर बता रहा, आंसर अपना मैच कीजिए, या तो आंसर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो हो सकता है आपका सही उनका गलत है, आप अपना पे भरोसा रखिए, छोड़िए। अगर आप उन पे लग रहा है आपको भरोसा, तो अपना चेक कर लो। ठीक बात है, नेक्स्ट बोलो क्रिश। दिस वन अभी कर रहा हो, ठीक बात, तुम बताओ। 522 यस नो, 502, 502 और बोलो 522 और इन दोनों के अलावा 22 है सबका। ठीक बात, तो चेक कर लीजिए 502 में कहीं एडिशन में दिक्कत हो रही है, जोड़ने में। तुम लास्ट 525 सबका यही है, हो गया सबको। अभी भी आपने कॉपी पेन यूज किया, सबने यूज किया, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पेन में जोड़ा भी आप लोगों ने क्या जोड़ा, ऐसे ही दिमाग से ही किया है प्रॉपर जोड़ करके, वेरी गुड। जरा बता दो मुझे फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कॉपी पेन बंद करिए, बंद कीजिए। 78 इंटू 8, कॉपी पेन बंद, आंसर बताइए सीधे मुझे। लग गया दिमाग लग गया, आ गया आपका, बोलिए 624 एक आंसर। और बताइए, सुनना नहीं किसी का, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगा आपसे। तो अगर आपको लगता है कि आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा किसी और का हो सकता, आ रहा हो सकता गलत हो, ये अपने पे भरोसा। 624 पक्का, क्लियर है सबको? मैं एक एक करके पूछ ले, ज्यादा बेहतर है। चलिए आप बताइए फ्रंट से। 75 इंटू 8 यू, बाकी लोग भी करिए अपना, मैं एक एक पूछ लेता हूं, फिर मैं खत्म करता हूं, फिर आगे। 600 पूरा 600, यस नो? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है, मैंने खाली लिखा है। सबका 600 आ गया ईमानदारी से, ठीक है, डन। पीछे क्रिश बताओ 87 इंटू 9। हमें सर आपने बड़ा वाला दे दिया, अपना अपना करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए 3 से 4 सेकंड में आंसर आए आपका। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेगा केवल वही। आप अपना आंसर अपने मन में रखिए। क्या वो बच्चे, करो 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 करो, कोई बात नहीं, करो। कैलकुलेशन में 7, आराम से बिंदास, जो आता है बोलो। 7 कितना, 783 यही है सबका, पक्का? आप पहुंच ही रहा हूं, मैं अब तक भी पहुंच ही रहा हूं, टेंशन ना लो। चलो 59 इंटू 8 महंग जी, बाकी लोग करिए अपना। फोर 472, हाँ डोंट डोंट, आप बताइए 472 यही आ रहा है बाकी लोगों के, इसके अलावा कुछ? अगर आपका अलग कुछ आ रहा है तो हो सकता है आप गलत हो, मान लीजिए, दिल पे चोट लगेगी आपको, लेकिन हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही भी हो, दोनों बातें हैं। बट 472 मैक्सिमम लोगों का है, तो मतलब आप, हो सकता है किसी और का है तो गलत है। ठीक बात हो गई?
ठीक बात है, चलो अगला बताओ आगे से। चलो थोड़ा बड़ा कर तुमसे, 95 × 9, नहीं 97 × 9, तुम्हारी मैथ है इसलिए पूछ रहा हूँ। 97 × 9, बाकी लोग भी अपना मन में। 870, वेरी गुड। 873, चेक कर लीजिए सब लोग अपना, हो सकता है आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो अभी। हो गया 873 सबका? चलो जी, पूजा जी हल्का दे थोड़ा टफ दे, है ना, हल्का रे भगवान। 89 × 8, 78783, पक्का? कोई और नहीं? चेक कीजिए, क्योंकि 9 8 72 होता है, तो दो होगा लास्ट में, तो 2 होगा तो पक्का है। बाकी इधर का मुझे नहीं पता, बट पक्की बात है ना, लॉजिकली है कि नहीं। अगर आप देसी तरीके से करते तो 8 × 9 करते तो वो 72 आता, तो 2 तो था, तो 782 है, 712 है। ओके, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। पायल जी 95 × 9 है कहीं? नहीं हुआ, चलिए। 855, ठीक है सबका 855। चलिए आप लोग भी बताना चाहेंगे पीछे? चलिए बताइए। 39 × 7, भाई साहब आप भी कर लेना। 37 × 8, अपना अपना बोलो तुम आंसर। 274 इसका आ गया, ठीक है, पक्का? नहीं नहीं भाई, लॉजिक मैंने क्या बताया, अगर आपको लॉजिकली भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो देख लो कि 7 × 9 3 होता है, 9 7 63 होता है 3, तो यहाँ तो 3 हो गया, तो पक्का 273 होगा। हाँ, तो 273 होगा, ऐसा कह रहे आप लोग? चेक कर लीजिएगा सही, हाँ ना? ठीक बात, आप बोलो। 296, पक्का? सही है। ये मैं आपको दिखा देता हूं करके कैसे मैंने किया, कि मान लीजिए 37 था तो 30 + 7। अच्छा, इसमें से आप बता दो आपको कौन सा करवा दूं, आपको ऐसा साथ में हल्का वाला उठा लिया, तगड़ा वाला बताइए जो आपको लगता हो। लास्ट वाला मतलब ये वाला? चलो ये वाला उठाते हैं, तो यहाँ सीधी बात है 80 + 9 है, इंटू 8 होना है ना, तो इंटू 8 होना है, तो 8 8 64 640, और 9 8 72, 40 और 72 जोड़ने थे, तो 640 में 60 जोड़ेंगे 712, तो 12 और आएगा, 712 आ गया। कितना टाइम लगा? अब आया समझ में? ये होती है आपको मैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको समस्याएं आ रही हैं जोड़ने के इसमें कैलकुलेशन में, तो आपके पास नंबर्स की कमी नहीं है। 11 से लेकर 99 तक नंबर है, जितना मन करे उतना कीजिए, मोबाइल आपके पास है चेक करने के लिए, कि आपको लगता है फाइनल करके चेक कर ले ईमानदारी से। 20 क्वेश्चन कर गए अगर तुम अपने आप, आपकी क्लियर हो गए। तो आप समझ के देखिए 99 तक की टेबल आपको याद हो गई। अब सीधी बात आपसे मैं पूछता हूं, देखो 93 × 7 स्पीड में, तो सीधी बात है 9 7 63, भाई सीधी बात 9 7 630, और 7 21, 630 21 651, 651 आ गया आंसर। आया कुछ को समझ में? तो 93 की तुमको टेबल याद आ गई, पर 93 का ऐसे टेबल याद करने बैठोगे तो फट जाएगा। ऑब्वियस बात है, कहां तक 20 तक की तो याद नहीं हो पाई, बुढ़ापा आ गया। देख रहे हैं मैं कहाँ याद हो भाई आपको 20 तक की टेबल? टीचरों ने मर गए बेचारे, लेकिन याद नहीं करा पाए आपको छोटे पे। स्कूल में करा रहे होंगे बेचारे याद, अभी भी वो करा ही रहे होंगे, वो जो टीचर्स होंगे बेचारे लगे होंगे। लेकिन दिक्कत क्या पता, ये चीजें आप स्कूल में नहीं बताई जा सकती आपको, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आपने देखा इट्स प्रूव हेंस प्रूव्ड करके किया है सब थ्योरम, वो ट्रिक होती। अब दिक्कत क्या है ना, हाँ, लेकिन फायदा मिलता है एग्जाम में जब सॉल्व करना होता है, तो अगर आपको ट्रिक पता हो, इस एग्जाम में नहीं अपने एग्जाम में भी, कि आंसर तो आपको लाना भाई साहब 855, तो हेंस प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा। आप समझ में आएगा नहीं? बस आंसर यहाँ आगे बात करता हूँ। अल्टीमेटली वो तो ये चेक करेंगे ना। हाँ, कुछ खुरापाती होते हैं टीचर, वो पूरा चेक करते हैं, लाइन टू लाइन चेक करते हैं। हाँ ठीक, क्लियर हो गए, डन। तो यहाँ पे आपका मैथ्स का पोर्शन को बस यहीं तक रखिए, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।